बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। छत्तीसगढ़ निवासी अमित उपाध्याय के जीवन में श्री जपूजी साहब के पाठ ने चमत्कार किया। अमित उपाध्याय की माताजी को ब्रेन कैंसर था, जहां बड़े बड़े अस्पतालों में उनका इलाज करवाया, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। फिर किसी सिख ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी पर विश्वास करो, श्री जपूजी साहब का पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक वैसा ही अमित उपाध्याय ने कुछ ही महीने श्री जपूजी साहब का पाठ किया। माताजी का ब्रेन कैंसर जड़ से खत्म हो गया और वह स्वस्थ हो गए। उन्होंने बताया अब उनकी माताजी ने अमृत चखा और फिर गुरु सिंह सजे अमित उपाध्याय का गुरु कृपा से नया जीवन मिला और वह अमृत सिंह खालसा हो गए। माताजी के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद निकल पड़े 5 तत्वों की यात्रा पर और अब उनकी वापसी छत्तीसगढ़ की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्तव्य है, हमारा धर्म है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। खबर देश विदेश में बैठी खबर खालसा के दर्शकों को सबसे पहले गुरु जी फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी में ग्रंथ साहब में जो विराजमान है, बाणी गुरु है बाणी, विच वाणी अमृत सारे। बाणी की कितनी शक्ति है, पाठ की कितनी शक्ति है, इसका एक ताजा उदाहरण हम लेकर आए हैं खबर खालसा की पड़ताल में। हमारे साथ सबसे पहले आपको संगत को बता देना चाहते हैं कि अमित उपाध्याय जी, जो पहले हिंदू परिवार से थे और इनकी माँ को ब्रेन कैंसर हुआ और इन्होंने कई उपचार कराए। बहुत सारे उपचार होने के बाद किसी सिख ने इनको मशवरा दिया कि आप श्री जपूजी साहब का पाठ करिए और फिर आप देखिए वाणी की ताकत। तो इन्होंने जब श्री जपूजी साहब का पाठ प्रारंभ किया, नितनेम किया, तो उसकी एक इतनी शक्ति और चमत्कार हुआ कि इनकी माँ का टोटल जो ब्रेन कैंसर था वो ठीक हो गया। तो गुरु साहब से वाणी से प्रभावित होकर इन दोनों माँ बेटों ने अमृत छका और गुरु के सिंह सज गए। पहले हमारे इनका नाम था अमित उपाध्याय, ये ब्राह्मण परिवार से थे और अमृत छकने के बाद ये अमृत सिंह खालसा बन गए हैं। आइए इनको मिलवाते हैं। चलो, आपका खबर खालसा में बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप अपना परिचय दीजिए और आप कैसे, थोड़ा सा संक्षिप्त में, कैसे वाणी से प्रभावित हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपकी माँ कैसे ठीक थी और आपने उस माँ की तबीयत ठीक होने का गुरु का शुक्राना करने के लिए आप जो 10 महीने से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। जी, पहले सारे संगत को जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। मेरा नाम अमृत सिंह खालसा है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 अक्टूबर को पंजा तख्ता दी यात्रा स्टार्ट की और हाँ जी, मेरी मम्मी को ब्रेन कैंसर था, तो हमें किसी गोष्ठी के व्यक्ति ने बताया कि मम्मी को जपजी साहब का, सुखमनी साहब का पाठ कराओ। वो पाठ करने से मेरी मम्मी का 50% कैंसर कट हो गया जी। तो उस पावर को देख के मेरी मम्मी ने अमृत छका सिद्धगंज गुरुद्वारा साहिब में जी। और मैंने उस टाइम पे मन्नत रखी थी कि मैं पंजा तख्ता दी और 5 ऐतिहासिक गुरुद्वारों की पैदल यात्रा करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये सारी यात्राएं मैंने पैदल की है सिर्फ अपनी माँ की सुखी के लिए। अभी आपकी जो माँ है, बाणी से जो आपने जब पाठ शुरू किया था जपूजी साहब का, ਉਹਦੇ बाद थोड़ी मम्मी की तबीयत पूरी तरह ठीक हुई। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत शक्ति है? बिल्कुल मानते हो। गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत विश्वास है और बहुत ताकत है। कितने ਦੀ यात्रा ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं भिलाई छत्तीसगढ़। तो भिलाई छत्तीसगढ़ से यात्रा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ शुरू ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ गए ਪਹਿਲਾਂ? हजूर साहिब नांदेड़, फिर ਉੱਥੇ तलवंडी पटना साहिब गुरुद्वारे, फिर वहाँ से दिल्ली बंगला साहिब, फिर तलवंडी साबो, दरबार साहिब, आनंदपुर, मणिकरण, पोंटा साहिब और हेमकुंड, ये सारी गुरुद्वारे यात्रा करके मैं इधर पहुंचा हूँ जी।
तो आपको ये जितनी जो आप जगह गए कमेटियों में, जहां आप रुके, जहां जहां गुरुद्वारे साहब मत्था टेका, वहां आपको कमेटियों से कोई रिस्पांस आया, कोई मदद की किसी ने आपकी? आपको निःशुल्क कमरे दिए गए कि नहीं दिए गए? नहीं जी, कमरे तो मुझे कहीं पे भी फ्री नहीं मिले, सिर्फ इस भोपाल के गुरुद्वारे को छोड़ के सारी जगह मुझे माया देनी पड़ी है। ये गुरु श्री नानक से दरबार हमीदिया रोड पे आप हैं, यहाँ आपसे कोई नहीं, यहाँ मुझसे कोई पैसा नहीं लेके मुझे एसी कमरा। बाकी पंजाब में, हरियाणा में हो, चाहे अपना राजस्थान हो, चाहे क्या बोलते हैं उत्तराखंड हो, हर जगह मेरे पैसे लगे हैं। पंजा तख्त को मैंने पूरा किया है। आपने सबको बताया कि आप पंजा तख्ता की यात्रा पे निकले? सारा कुछ दस्या उन्होंने पहले ही, सारा कुछ बताने के बावजूद उनका कहना ये है कि अगर यहाँ हम फैसिलिटी है तो आपको माया देनी पड़ेगी, और आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो ये कोई आसान नहीं कर रहे हो आप हमारे, आप अपने लिए यात्रा कर रहे हो। तो मैं सारी प्रबंधक कमेटी से यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप गुरुद्वारे में पैसा ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक पैदल यात्री बनने से इस तरह का बिहेव मत करो कि आप किसी को उल्टा जवाब ये दो कि आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये मुझे आनंदपुर साहिब वाले ने बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत शुक्रिया अमृतपाल सिंह खालसा जी आपका। ये है हमारे पंथ की विडंबना। एक तरफ तो जो हमारे पंथ खालसा से है नहीं, हिंदू परिवार से हैं, वाणी में आस्था हुई, वाणी पढ़ी, गुरु साहब के लड़ लगे, गुरु साहब की कृपा से इनकी माँ, इनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई। आज वो तैयार बर तैयार साबित सूरत है, अमृतधारी सिंह है। लेकिन 5 तख्तों की उन्होंने जो अपनी माँ को ठीक होने, गुरु साहब का शुक्राना करने के लिए जो यात्रा शुरू की पैदल, निरंतर 10 महीने चल रहे हैं। एक भोपाल का श्री नानक सर साहब गुरुद्वारे साहब को छोड़ के हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, सचखंड श्री हुजूर साहब में, जहां जहां भी सिंह साहब ने कमरे लिए, वहां सबने इनसे माया ली। कहीं 700 रुपए, कहीं 1200 रुपए, कहीं 800 रुपए। अब सवाल ये है कि ये बड़ी बड़ी इमारतें, उतने बड़े बड़े जो कमरे बनाए गए हैं, ये क्या समाज के लिए या पंथ खालसा के लोगों को ठहरने के लिए है, या एक व्यापार का जरिया बना हुआ है? खबर खालसा से आप देखिए, मैं आर एस सिंह खालसा।